नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंगिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप का मामला सड़क से सदन तक गूंज रहा है। मामले को लेकर सरकार विपक्ष आमने सामने है और आज विधानसभा के दौरान अंदर और बाहर कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर सपा के विधायकों ने जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार नारेबाजी की और सरकार पर कफ सिरप घोटाले की निष्पक्ष जांच न कराने का आरोप लगाया। सपा विधायकों ने कहा कि कफ सिरप के मामले में सरकार द्वारा गठित जांच समिति से वो संतुष्ट नहीं है। घोटाले के तार बड़े माफिया से जुड़े हैं, सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। सपा ने कोडीन को लेकर सदन में सरकार से सीबीआई जांच की मांग की, तो वहीं मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया और कहा कि कफ सिरप से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई। अब तक 79 अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें 225 अभियुक्त नामजद हैं। 78 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 134 फर्मों पर छापेमारी की गई है। सीएम ने कहा कि मामले की गहराई में जाएंगे तो बार बार यही तथ्य सामने आते कि कहीं न कहीं सपा से जुड़ा कोई नेता या व्यक्ति इसमें संलिप्त है। अवैध लेन देन भी लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के खाते के जरिए हुआ। एसटीएफ पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मामले में कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर सपा पर तंज कसते हुए कहा कि चिंता मत कीजिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी रहेगी, उस पर चिल्लाइएगा नहीं। तो अब कफ सिरप पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मामले में किसके आरोप में कितना दम है तो जांच के बाद वक्त बताएगा, लेकिन मामले में राजनीति जरूर जोर पकड़ी है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ बयान भी सुन लेते हैं। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय, हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में। और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनके इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। मैंने श्री बजट को संविधान के अंतर्गत सरकार को अधिकार है, उसे जब कोई खर्चे की जरूरत होती है, खर्चा कम होता है, तो उसको फिर कंसोलिडेटेड फंड से निकालने के लिए उसे अनुपूरक के रूप में सदन के पटल पर रखना पड़ता है और सदन जब उसकी मंजूरी दे देता है तो सरकार वो पैसा खर्च कर पाती है, स्वतः नहीं ले पाती। इसलिए जब कभी इनको अधिकार है, सरकार को अधिकार है और संविधान में व्यवस्था है अनुपूरक लाने का, अब ये देखना अनुपूरक किस लिए ला रहे हैं, इस पर बात होगी। सौभाग्यशाली है हम लोग कि इस देश के विकास के लिए आप सब लोगों का सौभाग्य है और देश की जनता का सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए अनुपूरक बजट अनुपूरक बजट पेश हो रहा। ज्यादा 50% से ऊपर हम लोग खर्च कर चुके हैं, वो भी हो जाएगा। अनुपूरक होता है कि हम जो विकास की योजनाओं में जो कुछ नई चीजें आती हैं, विकास की जनता की डिमांड पर, क्षेत्र की जनता की सहायता के लिए उसके
उसका ही सरकार है, उनके लिए विकास, उनके सुविधाओं के लिए बजट की आवश्यकता होती है और उन्होंने अवसर दिया है तो उनका बजट है, उन्हीं के नाम है। अब उसको पास करके ले जाना है और बिना मतलब का विपक्ष उस पर हंगामा करता है। वंदे मातरम में हमारे भारत के दिल की आवाज है, एक धड़कन है, उस पर अब दिल जब धड़कता तभी आदमी जिंदा रहता और दिल से संबंधित जानते हैं कि तो ये वंदे मातरम हम भारत की उस स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है, देश की आत्मा की आवाज है। उस पर सभी पक्ष विपक्ष को एक होना चाहिए और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उसका आज के दिन में चर्चा हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।